ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि ज्ञान में जुड़ने से अपने अंदर क्या परिवर्तन आता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा कि अगर हमारे अंदर परिवर्तन आएगा तो वो हमें ही पता चलेगा। और सामने वाले को भी पता चल सकता है अगर उसकी बुद्धि स्वच्छ है, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकती, तो सामने वाला भी पहचान सकता है। लेकिन पहले हमें ही पता चलेगा, क्योंकि हम योग कर रहे हैं, हम मुरली सुन रहे हैं, तो परिवर्तन तो हमें ही आएगा ना। अब मैं ये बताऊंगी आपको, पहले तो मैं अपने ही बताऊंगी कि मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया था। बाबा का ज्ञान लिया तो धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन आया। वो क्या परिवर्तन आया, कैसे आया, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है। पहले तो ऐसा था कि जैसे मैं थोड़ा आस पड़ोस में जाया भी करती थी, तो जब मैं बाबा के ज्ञान में मुरली वगैरह सुनने लग गई, योग मेडिटेशन करने लग गई, तो जैसे मैं उनके यहाँ जाती थी, वो लोग मेरे से बातें इधर उधर की करते थे, या फिर घर ही की कोई बात हो गई, बहुत सारी बातें होती है, तो वो मेरे को पसंद नहीं आती थी। मेरे को सिर्फ ये लगता था कि कोई मेरे संग बाबा ही की बातें करे। तो कोई इधर उधर की बातें करता था तो मेरे को पसंद नहीं आती थी। अब जैसे मैं टीवी भी देखती थी, तो वो टीवी जो देखती थी वो टीवी भी मेरे को पसंद नहीं आता था। देखती थी मैं टीवी को, लेकिन क्या चल रहा उसमें, क्या बोल रहा, वो मेरी बुद्धि में नहीं आता था। ये मेरे को एकदम से नहीं हुआ। ये मैं मुरली सुनती थी, योग करती थी, ये परिवर्तन मेरे अंदर धीरे धीरे आया कि जैसे टीवी देख रही तो टीवी में बोल भी रहे हैं, चित्र भी चल रहे हैं, तो वो मेरे अंदर तक नहीं जाते थे। मैं बच्चों से कहती थी अपने कि बेटा ये चल तो रहा है, लेकिन ये मेरे बुद्धि में आ नहीं रहा कुछ भी। तो ये बच्चे और ये घर के सोचते थे कि ये पता नहीं क्या बोल रही है। अब जैसे कि मैं कभी बाजार गई, मार्केट जाती थी बच्चों के संग, तो मैं पूरे मार्केट घूमी आती थी और घर आके कहती थी मैं कि मैं पूरे बाजार में घूमी आई बेटा, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं बाजार घूमी आई। कौन मेरे पास से गया, कौन सी दुकान आई, कपड़े की दुकान आई, फलों की दुकान आई, दिखती थी मेरे को, लेकिन मेरे को मतलब ऐसा लगता था घर आके कि मैं कहीं गई ही नहीं थी। बस ऐसे ही लगता था कि कोई बस मेरे संग बाबा ही की बातें करे। और क्योंकि अब आसपास तो कोई भी ज्ञान वाला नहीं है, बाबा का ज्ञान ले रखा, तो मतलब मैं अकेली रहती थी। तो एक मेरी बहन है ज्ञान में, तो उसके संग फ़ोन पे मेरी खूब बातें होया करती थी बाबा की बात मैं उसी से ही करती थी, और वो भी मेरे से बात करती थी। तो ऐसे ऐसे अपने अंदर मैंने चेंज देखा। और फिर धीरे धीरे खाना पीना जैसे बाबा ने बता रखा, वो सब धीरे धीरे अपने आप ही छूट गया। हालांकि मैंने अपने अंदर से मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बाबा ने ये चीज़ खाने के लिए मना कर रखा, बाबा ने ये चीज़ मना कर रखा खाने के लिए कि बाहर की चीज़ नहीं खानी। बाबा ने बहुत सारी चीज़ें बता रखी, तो वो ऑटोमेटिक ही अपने आप छूट गई। जैसे लहसुन प्याज हुआ, ये सब अपने आप ही छूट गया। मैंने अंदर से भी नहीं करा कि मैं इसको मतलब कुछ करूँ, बस वो ऑटोमेटिक ही सब छूट गया अपने आप। तो ये परिवर्तन मैंने अपने अंदर देखा। और फिर ऐसा था कि मेरे को, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि मेरे को बहुत सपने अपने बहुत दिखाई देते थे, हवाएं समाई थी। तो जब मैं बाबा के ज्ञान में आई तो धीरे धीरे ये सब चीज़ मेरे मतलब अंदर से सब चली गई। कोई सपने ऐसे उल्टे सीधे नहीं दिखने। तो फिर ऐसा है कि मतलब अब ज्ञान तो मतलब मेरे को अभी थोड़े ही टाइम का है, अब 6ठा साल चल रहा है। तो मतलब इतनी जल्दी सब कुछ हो गया। बाबा ने इतने सारे अनुभव भी कराए, मैंने सब वीडियो अनुभव की भी डाल रखी हैगी। तो मतलब फिर धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। कि मेरे को फिर वो अपने को महसूस होने लगा कि ये बाबा मोह माया से छुड़वा रहा है मेरे को। सब में बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ मेरे अंदर कि मैं बहुत सोचती थी, बहुत सवाल मेरे अंदर चलते थे। इन्हें कुछ कह दिया, क्योंकि देखो अपने घर की कहानी को सब जानते हैं तो वो मैं अपने घर की अपनी कहानी भी मैं जानती हूँ। तो इन दुखों से और तो कोई नहीं निकाल सकता ना, इन
परेशानियों से। तो मैंने कहा तो मेरे बाबा ही ने मेरे को इन परेशानी से निकाला है, मतलब इन चीज़ों को तो और कोई नहीं निकाल सकता। अगर हम बार बार कुछ चीज़ सोच रहे हैं, उसको लेके हमें टेंशन हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही हमें रात को, एक ही बात हमारे दिमाग में चल रही है, तो वो चीज़ मेरे संग होती थी। लेकिन जब से बाबा के ज्ञान में जुड़ी हूँ ना, जब से ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो ये कौन कर सकता है? इतनी पावर तो किसी के अंदर नहीं है कि कोई किसी की बुद्धि को बदल दे। ये तो बाबा ही कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहता है कि जो मेरी याद में मगन रहता है उसके सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। तो बाबा कहते हैं जो मेरी याद में मगन रहते हैं उसका सोचने का कार्य भी मैं करता हूँ। जब मैंने ये लाइन बाबा की काफ़ी टाइम पहले मुरली में सुनी थी, तो मैंने ये लाइन बाबा की एक कागज़ में लिख के और अपने दीवार पे चिपका दी थी। तो मैं इतना बोलती नहीं थी पहले, मतलब मेरी आदत शुरू से ही ऐसी है कि मैं बहुत कम बोलती थी। तो आज मैं इतना बोलती हूँ इतना बोलती हूँ, लेकिन मैं बाबा के ही बारे में बोलती हूँ। और मुझे घर में फालतू की बातें तो ये जो बोलते हैं तो मतलब होती तो काम की है, लेकिन ये मेरे को मतलब इन बातों को भी मैं अपने नज़रिए से ज्ञान के उससे ही बच्चों को भी और सबको मैं समझाती हूँ। यही कहना है कि जब परमात्मा साथ में है और वो हमने उससे सब रिश्ते जोड़ रखे हैं, दोस्त भी है, बाप भी है, गुरु भी है, माँ भी है, सब कुछ उससे जोड़ रखा है रिश्ता, तो वो अपने बच्चों को निराश नहीं देख सकता। तो बच्चे तो आप भी उसी के हो ना। आत्माएं तो सबके अंदर रहेगी और वो परमात्मा है, तो आत्माएं तो सबके अंदर है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि आपके अंदर भी परिवर्तन आएगा और आ भी गया होगा, उसको महसूस आप करोगे। अगर आपके अंदर भी परिवर्तन आया हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखिए और औरों को भी शेयर कीजिए, इससे और आत्माओं को भी प्रेरणा मिलेगी। भाई बहन मेरी वीडियो को देख रहा हो, ज्ञान में ना जुड़ा हो, तो जाइए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाएं और 7 दिन का कोर्स करिए, आके ज्ञान लीजिए। बिल्कुल फ्री सेवा है, सब बाबा के बच्चे हैं वहाँ पे, सब ज्ञान बाबा का समझाते भी हैं, मुरली भी सुनाते हैं, सब बताते हैं कैसे कैसे क्या करना है। जाके ज्वाइन कीजिए और रोज़ मुरली सुनिए, जैसे जैसे बताते हैं बाबा वैसे वैसे फॉलो करिए, परिवर्तन एक दिन खुद ही आ जाएगा। उसके लिए रोज़ मुरली सुननी है, योग करना है और बाबा से दिल लगाना है, बस। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।